गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभय सर आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सेल की पढ़ाई करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसमें कुछ टर्म क्या होते हैं और उस टर्म को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो इस वीडियो में एक्सेल की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि एक डेस्कटॉप स्क्रीन है और उस डेस्कटॉप स्क्रीन में मैंने आपको कुछ एमएस एक्सेल के विषय में कुछ डॉक्यूमेंट को पहले से ही लिख के रखा है, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट को एमएस एक्सेल के विषय में समझने में काफ़ी आसानी हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि आप चाहें तो जो भी डेफिनेशंस होते हैं, कुछ जो टर्म होते हैं एमएस एक्सेल के, उसे आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि एमएस एक्सेल का डेफिनेशंस क्या है, मतलब एमएस एक्सेल की परिभाषा क्या होती है। तो एमएस एक्सेल का डेफिनेशन कहता है कि एमएस एक्सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल की परिभाषा कहती है कि एमएस एक्सेल जो है वो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशंस होता है। अब हम ये जानेंगे कि रोज क्या होते हैं। तो एमएस एक्सेल में जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, मतलब जितने भी हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, उन सभी हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं। और जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब ऑल वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, मतलब कि जो भी लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगी, उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे। और रोज एंड कॉलम के कटने से जो एक बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे जानते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे सबसे इजी मेथड बताऊंगा, जिससे कि आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे इजी मेथड यही है। आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि सबसे पहले आपको माउस से लेफ्ट बटन पे क्लिक करना होगा। क्षमा करेंगे, माउस से आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक। आपको पता ही होगा कि माउस में दो प्रकार के बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो आपको स्टार्ट बटन पे, ये आपके सामने स्टार्ट का बटन है, आप इस स्टार्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। मैंने लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको एमएस एक्सेल 2013 का वर्जन यहाँ पे पढ़ाऊँगा, और ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। मगर आप चिंता ना करें, यदि आपके कंप्यूटर में एमएस एक्सेल का 2013 वर्जन ना भी हो तो आप एमएस एक्सेल का 2007 और एमएस एक्सेल का ही 2010 वर्जन भी आप ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। कुछ जो फीचर्स होते हैं वो एमएस 13 में कुछ ज़्यादा है, बट आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप जो है वो एमएस एक्सेल 2007 में और एमएस एक्सेल 2010 में भी सेम प्रोसेस के द्वारा आप एमएस एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एमएस एक्सेल को ओपन करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे। उसके बाद आपको माउस से स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल का मतलब होता है कि आप अपने माउस में यदि बीच वाले जो स्क्रॉल व्हील होता है उसे नीचे की तरफ यदि मूव करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो नीचे की तरफ जाएगा। अभी आपके सामने नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट। और यदि आप इसे ऊपर की तरफ यदि मूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। अभी आप ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको एमएस ऑफिस को चूज करने के बाद आपको एमएस एक्सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चूज एमएस एक्सेल भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इंटर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ये है आपका स्टार्ट बटन। मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया लेफ्ट। अब आपके सामने स्टार्ट बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके सामने जो है वो इस तरफ बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। उन सभी ऑप्शन में से आपको डाउन की तरफ नीचे से स्क्रॉल करना है। मैंने आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2013 वर्जन जो है वो आपके सामने ये नजर आ रहा है। आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का वर्जन है। अब इस ऑफिस 2013 के वर्जन में आपको एमएस एक्सेल का ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें बहुत सारे
आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि मेनली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ये सभी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ऑप्शन है उनके विषय में हमें ये जानना है। तो मैंने जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर मैंने क्लिक किया तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सामने मेरा जो पॉइंटर है वो आपका जो है वो ये है, आपके सामने ये आपको मैं दिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 पॉइंटर। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, आप लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं MS एक्सेल को ओपन करने के लिए, या नहीं तो आप इसे इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन जो है वो ओपन हुआ है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन होने से पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट यहाँ पे मौजूद हो रहा है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत सारा प्री डिफाइंड आपका जो है वो डॉक्यूमेंट पहले से तैयार है। प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी आप इसे कह सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप MS एक्सेल में कुछ अलग प्रकार के टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपका बिलिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, उसके बाद आपका एक्सपेंस रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं। तो यूजर्स को अपनी सुविधा के हिसाब से जो है वो MS एक्सेल का अलग जो टेम्पलेट दिया हुआ है, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, उसको ओपन करना होता है। हमें जो है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट आपके सामने जो सबसे ऊपर में जो सिलेक्टेड है उससे ही हमको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हम इसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया ये आपके सामने पूरा MS एक्सेल जो है वो ओपन हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट्स की MS एक्सेल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि MS एक्सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो कॉलम्स हैं AB, ये जो A आप ये पूरा कॉलम देख रहे हैं, ये जो B आप पूरा कॉलम देख रहे हैं। तो जो भी वर्टिकल लाइंस हैं स्टूडेंट्स वो सभी आपको कॉलम्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे A B C D E F इस तरह से करते हुए बहुत सारे कॉलम्स हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइन है, जो लाइन आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, जैसे कि 1 ये पूरा 2, ठीक है, ये आपका 3। तो इस प्रकार से आपका जो 1 2 3 4 है ये आपके हो गए आपको रोज और ABCD हो गए कॉलम्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आपके सामने ये जो MS एक्सेल का शीट 1 है, और यदि आप MS एक्सेल का 2007 का वर्जन यदि आप उपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 3 शीट पहले से ही मौजूद होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि MS एक्सेल 2007 के वर्जन में आपको 3 शीट रहते हैं। बट यहाँ पे चूंकि मैं MS एक्सेल का 2013 का वर्जन उपयोग कर रहा हूँ, चूंकि ये थोड़ा एडवांस है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसमें शीट 1 मतलब एक ही शीट रहेगा। यदि आपको शीट को बढ़ाना है तो आपको इस प्लस पे यदि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका शीट जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपके सामने 3 शीट है, आप चाहेंगे तो और भी शीट को अप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि देयर आर 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। तो मतलब कि आपको एक एक्सेल सीट में टोटल 10,48,576 रोज होते हैं, जबकि 16,384 कॉलम्स होते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। तो आपको ये कॉलम्स क्षमा करेंगे, रोज देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को, और यदि आप डाउन वाले एरो को यदि आप प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाले रोज पे आप चले जाएंगे। तो ये आपके सामने देख पा रहे हैं कि ये आपको लास्ट रो पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे 10,48,576 जो है वो आपको शो कर रहा है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यदि आप अपने सीट के लास्ट वाले कॉलम पे जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो को दबाना पड़ेगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो आपका लास्ट का जो कॉलम है वो आपको XFD नजर आ रहा है। अब ये सवाल करेंगे
कि सर आपने रोज को तो दिखा दिया 10,48,576 जो कि आपने बोला था, बट आपने कॉलम को नहीं दिखाया 16,384। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आपका जो रोज लिखा हुआ था वो आपको नंबर में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका ये रोज है वो आपका नंबर में लिखा हुआ है, तो इससे तो मैंने दिखा दिया। अब आपको कॉलम जो है वो आपका चूंकि नंबर में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको 16,384 कॉलम जो है वो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे, बट उसे आप काउंट कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रोसेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि आपके सीट के MS एक्सेल के एक सीट में जो कॉलम्स की संख्या होती है वो होती है 16,384। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप ए से लेके जेड तक काउंट करते हैं, आप यहाँ पे मैं जेड तक लेके जा रहा हूं, तो जेड तक ए से लेके जेड तक टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 26। अब फिर आपको मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, फिर आपको कॉलम्स की संख्या हो गई ए बी ए सी, इस तरह से करते करते यदि आप ए जेड तक यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको ये कॉलम्स की संख्या हो गई है जी, ये आपका आ गया ए जेड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने ए जेड कॉलम आ गया, मतलब कि अब आपके कॉलम की संख्या हो चुकी है 52, क्योंकि ए से लेके जेड तक हो गई 26 और फिर ए से लेके ए जेड तक हो गई फिर 26, मतलब 26 और 26 हो गई आपकी 52। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप इसी प्रकार से यदि आप काउंट करते रहेंगे तो आप जो लास्ट कॉलम जो कि आपका XFD नजर आ रहा है उससे उस तक यदि आप पहुंचेंगे तो वो आपको 16,384 तक जो है वो आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से आप एक सीट में आप टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके कीबोर्ड में 4 आपको एक एरो की होते हैं, एक होते हैं डाउन वाले एरो की जो कि आपके सेल को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, एक होते हैं राइट वाले एरो की जो कि आपके सेल को राइट की तरफ लेके जा रहा है, एक आपको होते हैं लेफ्ट वाले एरो की जिसे आपका जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेल जो होता है वो एक इंसर्शन पॉइंट होता है रोज एंड कॉलम का, मतलब ये आपका जो है वो कॉलम है, अभी आपके सामने C कॉलम है और ये आपका 16 नंबर ऑफ रो है। तो आपका जो है वो आपका ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं जो कि आपका इंसर्शन पॉइंट है, मतलब कि रोज एंड कॉलम के कटने से बन रहा है उसे हम सेल कहते हैं। अब मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था और जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है MS एक्सेल का वो ये है कि MS एक्सेल इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब कि स्टूडेंट्स MS एक्सेल में आप किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप जनरली मैथ में करते हो या कैलकुलेटर में भी करते हो, आप यहाँ पर एक्सेल में भी कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में जो कि एक्सेल के ऊपर है मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि MS एक्सेल में भी आप यदि चाहेंगे तो आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं इन चारों प्रकार के कैलकुलेशन को आपको अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको किसी भी दो सेल में मैं आपको कोई 2 नंबर ले रहा हूँ। ये आपका 52 हो गया, मैंने यहाँ पे 52 लिखा है और मैंने दूसरे सेल में यहाँ पे 26 लिखा है। अब यदि मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको सिंपली एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको मैथ में पढ़ते थे कि किसी भी फॉर्मूला को बिगिन करने से पहले आपको इज इक्वल टू का साइन देना अनिवार्य होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कोई भी आप जो मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे MS एक्सेल में तो वहां पे आपको इज इक्वल टू का साइन देना जरूरी होगा। तो मैं भी यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दे दिया। उसके बाद आपको जोड़ने के लिए आप जो है वो या तो अपने कीबोर्ड से लिख सकते हैं 52, मैंने यहाँ पे 52 लिख दिया। उसके बाद जोड़ के लिए आपको प्लस का सिंबल देना पड़ता है। तो आप देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड में, मतलब कि दाएं साइड में एक नम लॉक लिखा रहता है और नम लॉक के राइट साइड में कुछ न्यूमेरिकल नंबर दिए रहते हैं। तो आप एक्सेल में
आपको किसी भी नंबर को लिखने के लिए या फिर आप कंप्यूटर में किसी भी नंबर को लिखने के लिए आप स्टूडेंट्स नम लॉक जो कंप्यूटर के राइट साइड में है उस वाले यदि बटन को आप ऑन करेंगे तो एक नम लॉक यदि ऑन करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक कंप्यूटर कीबोर्ड के अपर पार्ट में एक रेड कलर का एलईडी बल्ब जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अब जो है मैं यहाँ पे यदि आपको ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 52 और 26 को। तो 52 को ऐड करने के लिए मैंने सबसे पहले इक्वल टू दिया और फिर यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से 52 लिखा, फिर यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल दूंगा, प्लस का मैंने सिंबल दिया और यहाँ पे मैंने 26 लिखा। तो जिस भी नंबर को हमको ऐड करना है उसको ऐड करने के लिए हमें उस नंबर को कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा, प्लस का सिंबल दे करके आप दूसरे नंबर को लिखेंगे जिसको आपको ऐड करना है और लास्ट में आकर इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया इसका आपको ऐड करके दिखा दिया। ऐड करने का जो है वो एक दूसरा तरीका भी है कि आप यदि चाहेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि MS Excel इज फुली डिपेंडेंट ऑन द सेल एड्रेसिंग। मतलब MS Excel जो होता है वो सेल एड्रेसिंग के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड होता है। तो सेल एड्रेस क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेल एड्रेस जो होता है वो किसी भी सीट का कॉलम नंबर मल्टीप्लाइड बाय रो नंबर होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 78 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा। बड़ा करने के लिए आप ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपके सामने जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेल एड्रेसिंग होता है वो आपका जो कॉलम नंबर होता है, यहाँ कॉलम नंबर है G और रो नंबर है 11। तो आप यहाँ पे जो इसका सेल एड्रेसिंग हो गया वो हो गया आपको G11। अब मैं आपको किसी दो सेल के बीच में सब्सट्रैक्शन करके दिखाता हूं कि किसी दो सेल को आप घटा कैसे सकते हैं। तो घटाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे, साइन मैंने दे दिया। अब आपको जो भी दो सेल को घटाना है स्टूडेंट उसको आप यहाँ पे सिंपली लिख देना है। तो सपोज कीजिए मुझे सपोज कीजिए हमें 52 में से, मतलब मैंने यहाँ 52 लिखा, फिर यहाँ माइनस लिखा और यहाँ पे 26 लिखा। तो यदि मुझे 52 में से 26 घटाना है तो आपको सिंपली नंबर लिखना पड़ेगा। तो 52 माइनस 26 यदि मैं यहाँ लिखता हूँ और यदि जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो आपको दिखा दिया कि यहाँ पे 26 बचेगा। तो यदि आप भी 52 में से 26 यदि सब्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर जो है वो 26 ही बचेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करने के लिए आप इसे बड़ा कर सकते हो। अब मैं आपको जो है वो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो है वो सेल एड्रेसिंग मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि MS Excel जो है वो पूरी तरह से सेल एड्रेसिंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं अब आपको सेल एड्रेसिंग के द्वारा मल्टीप्लाई कैसे होता है ये आपको बता रहा हूं। तो मल्टीप्लाई यदि हमें 52 को 26 से करना है तो सिंपली सबसे पहले हमें इज इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। इज इक्वल टू का साइन देने के बाद हमें जो है वो अब माउस से जहां पे 52 लिखा हुआ है वहां पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे 52 जो नंबर है वो नहीं दिखा रहा है स्टूडेंट्स, उसके जगह पे यहाँ पे दिखा रहा है C7। मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। अब ये जो है वो आपको जो दूसरा नंबर है जो कि हमको मल्टीप्लाई करना है वो है आपका 26। तो अब मैं यहाँ पे गुना करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर में गुना करने के लिए आपको एस्ट्रिक मतलब कि स्टार सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आपको कीबोर्ड में सबसे ऊपर में सिंबल के रूप में नजर आता है। तो आपको स्टार को लिखने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को और ऊपर में स्टार का बटन को यदि आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एस्ट्रिक मतलब कि स्टार जो है वो आपके सामने आ गया। अब आपको जो है वो गुना करने के लिए जो दूसरा नंबर है उसको भी आपको माउस से क्लिक करना है। मैं यहाँ से माउस से 26 के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको जो है वो 26 का जो सेल एड्रेसिंग है वो आपको सामने दिखाई दिया। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा हुआ है, फिर आपका पहला जो सेल एड्रेसिंग है C7 वो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एस्ट्रिक जिसे हम स्टार भी बोलते हैं वो लिखा हुआ है जो कि गुना का सिंबल है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर में गुना का जो सिंबल होता है जो कि मैथ में होता है वो नहीं वैलिड होता है, और डिवाइड करने के लिए भी स्लैश का सिंबल होता है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गुना करने के लिए जो पहला सेल है वो है 52 जिसका सेल एड्रेसिंग है C7 और जो दूसरा सेल है वो है 26। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा
कि अब जो 52 है उसका कलर है ब्लू और 26 है उसका कलर है रेड। तो अब आपको गुना करने के लिए जो है वो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू C7 एस्ट्रिक E9 लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट आपके सामने ये दोनों ही सेल का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको दिखाएगा। तो जैसे आप यहाँ अपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे गुना किया तो गुना करने के बाद 52 मल्टीप्लाइड बाय 26, तो वी विल गेट द आंसर ऑफ 1352, मतलब द आंसर विल बी 1352। अब मैं आपको यहाँ पे दो सेल को डिवाइड करके दिखाऊंगा। मतलब कि अब मैं यहाँ पे दो सेल को लिख रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे पहला सेल में लिखा, पहला जो है वो वैल्यू लिखा 25 और दूसरा वैल्यू लिखा यहाँ पे 5। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो है वो 25 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि यदि मैं 25 को डिवाइड करूंगा 5 से तो आंसर मिलेगा मुझे 5। अब मैं यहाँ पे इसे जो है वो एक्सेल सीट में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः स्टार भी कहते हैं। और डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्लैश दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे जो है वो जमा करेंगे वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको जो है वो डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो अब मुझे यदि डिवाइड करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 के बाद मैं यहाँ लिखूंगा स्लैश, ये आपका स्लैश है। और ये स्लैश लिखने के बाद मुझे जो दूसरा नंबर लिखना था वो था 5, मैंने यहाँ पे 5 लिखा। और 25 मैं आपको यहाँ से, ये आपको एड्रेस बार है स्टूडेंट्स। तो एड्रेस बार में जो भी आप क्षमा करेंगे, ये आपको फॉर्मूला बार है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला बार में जो भी आप फॉर्मूला को लिखते हैं, ये एक फॉर्मूला है जिससे कि 25 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आपको जो है वो 5 मिलता है। तो अब मैं यदि आप 25 को 5 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर जो है वो 5 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 25 लिखा, फिर स्लैश लिख करके मैंने जो डिवाइड का सिंबल होता है उसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा। और 5 लिखने के बाद मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूंगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आपका जो आंसर है वो 5 आपके सामने ये जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में ये पूरा एक्सेल के विषय में जानकारी बताने का प्रयास किया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्सेल जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये जो आज का जो पूरा क्लासेस था वो पूरी तरह से एक्सेल क्या है और एक्सेल के बेसिक्स के ऊपर था। तो आप यदि चाहेंगे, यदि आपके घर में सिस्टम्स है तो आप जो है वो अपने घर में भी इस प्रकार से एक्सेल को ओपन करके और इसमें इस प्रकार के अर्थमेटिक कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको एमएस एक्सेल के विषय में पूरी जानकारी जो है वो समझ में आई होगी। और अब मैं यदि आपको मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो एमएस एक्सेल के विषय में और आपको जानकारी दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको एमएस एक्सेल के विषय में जानकारी जो है वो पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको स्टूडेंट्स एक्सेल को समझने में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे जो है वो अपना क्वेश्चन जो मैं आपको जो है वो जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उसके नीचे जो व्हाट्सएप होगा उसमें आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।